आज की वीडियो में आपको मिलेंगे कंप्यूटर के 25 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है। प्रश्न नंबर 2 है, किसी डिस्प्ले डिवाइस पर विजुअल आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कौन सा कंप्यूटर भाग जिम्मेदार है? तो जीपीयू। जीपीयू जो है कि किसी भी डिवाइस में विजुअल आउटपुट उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 3 है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। प्रश्न नंबर 4 है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के संबंध में आईएसपी शब्द का क्या अर्थ है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रश्न नंबर 5 है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उद्देश्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। प्रश्न नंबर 6 है, फाइल फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रश्न नंबर 7 है, कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। 8वां प्रश्न है, कंप्यूटर में एएलयू का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एएलयू का कार्य होता है गणितीय गणना करने के लिए और तार्किक गणना करने के लिए। 9वां प्रश्न है, गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का उपयोग करता है? इसका सही आंसर है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर डिवाइस किसी डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में परिवर्तित करता है? तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 11वां प्रश्न है, पहला ईमेल कब भेजा गया था? तो पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। 12वां प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या कार्य है? तो सीपीयू का काम होता है अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशंस करने के लिए। 14वां प्रश्न है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के आगमन का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1980 में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी आई थी। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर होती है। 16वां प्रश्न है, कंप्यूटर में गेमिंग और विजुअल अनुप्रयोगों में जटिल 3D ग्राफिक्स को संभालने के लिए कौन सा यूनिट जिम्मेदार है? तो किसी भी कंप्यूटर में जीपीयू किसी भी प्रकार के विजुअल ग्राफिक्स को दिखाता है। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। 18वां प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो उसे हम इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करना और व्यवस्थित करना। 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सबसे पहले कौन सी भाषा विकसित की गई थी? तो इसके लिए सबसे पहले फोर्ट्रॉन की भाषा विकसित की गई थी। 21वां प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। 22वां प्रश्न है, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली हम लोग कहते हैं। 23वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आईटी पार्क टेक्नो पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में है। 24वां प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए कौन सी भारतीय संस्था जिम्मेदार है? तो सीडैक ने भारत में पहला सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया था। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। 25वां प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय सुपर कंप्यूटर परम के विकास के लिए में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है विजय भटकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।